बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की जो दीवार है उसको हम बेसिकली पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वही 9000 किलोमीटर जो है वो लंबी दीवार है, और जो है वो कह लें कि ऐसा दुनिया का स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस से भी नज़र आता है, और इसके बारे में हम मज़ीद जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है या जो इसकी लेंथ है, और जिस तरह ये कह लें कि इसकी एज है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो है पीट्रा। पीट्रा क्या है? बेसिकली पीट्रा जो है ये एंशियंट कैपिटल सिटी है जो बेसिकली किंग अर्टास फोर ने 9 BC में बिल्ड किया था। ठीक है, ये एक कैपिटल सिटी है, कह लें एक सिटी है जिसको जो है वो बेसिकली पिंक कलर के जो स्टोन्स हैं उनसे बनाया गया, और ये बहुत एक खूबसूरत कह लेंगे स्ट्रक्चर है जो कि पहले तो इसको बेसिकली किंग अर्टास फोर ने बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो रोमन्स ने भी इस पे जो है वो काफ़ी काम किया और इसको इस्टेब्लिश किया, या कह लें कि इसको और ख़ूबसूरत बनाया। तो इसकी खूबसूरती की वजह से जो है वो इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो जो थर्ड है वो है क्रिस्ट रिडीमर स्टैचू। ये बेसिकली ईसा अलैहिस्सलाम का एक स्टैचू बना हुआ है जो कि ब्राज़ील के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ये बेसिकली बनाया तो कह लें कि पेरिस के अंदर गया था, लेकिन वहाँ से फिर इसको शिफ्ट किया गया ब्राज़ील में, और पीसीस की शक्ल में इसको जो है वो कह लें कि आप पेरिस से वो लेकर आए ब्राज़ील में, और फिर ट्रेन्स की हेल्प के साथ जो है वो इसको माउंटेन्स के ऊपर जो है वो पहुंचाया गया। तो ये माउंटेन्स के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ एक स्टैचू है जिसकी जो लेंथ है वो 125 फीट है। ठीक है, तो ये कह लें कि पूरे ब्राज़ील में जो है वो ये नज़र आता है, और बहुत खूबसूरत जो है वो ये स्टैचू बना हुआ है, और इसकी पोजीशन और इसकी खूबसूरती और इसकी लेंथ जो है इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ आता है वो है मैचू पिक्चू। पिक्चू, ठीक है, ये बेसिकली पीरो में वाक़या एक सिटी है जो कि जिसको हम सिटी इन द क्लाउड्स भी कहते हैं। ये बेसिकली सतह समुंदर से 8000 फीट की जो है वो बुलंदी पे वाक़या है। ये बेसिकली एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है। ये 15वीं सदी में बेसिकली जो है वो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये डिसअपेयर हो गया, और ये दोबारा से जो है वो रीडिस्कवर हुआ है 1911 में, 1911 में इसको दोबारा से जो है वो रीडिस्कवर किया गया। तो इसकी जो खूबसूरती है और इसकी जो पोजीशन है सतह समुंदर से 8000 की फीट की बुलंदी पे जो ये वाक़या है, और सराउंडिंग में इसके पहाड़ हैं, और ये बहुत खूबसूरत जो है वो सिटी नज़र आता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, यानी इसकी पोजीशन को जो कि 8000 फीट ऊंचाई पे है, और इसकी खूबसूरती को, जैसे कि सराउंडिंग में सरसब्ज़ पहाड़ हैं इसके, ठीक है, और फिर ये 15वीं सदी का बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत पुराना जो है वो ये स्ट्रक्चर है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बना कि 8000 की बुलंदी के ऊपर जो है ये बनाया कैसे गया है, इतना ऊंचा ये जो है वो शहर बनाया कैसे गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए इसको जो है वो शामिल किया गया है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ है वो है पिरामिड एट चिचन इट्ज़ा। यानी ये क्या है? चिचन इट्ज़ा जो है ये बेसिकली एक पिरामिड है जो कि बना हुआ है मैक्सिको के अंदर। ये बेसिकली एक बहुत कह लें कि इसकी ये भी एक ऊंचाई के ऊपर बना हुआ पिरामिड है। ये तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर जो है ये
पिरामिड जो है वो बना हुआ है, और इसके सराउंडिंग में जो है वो सीढ़ियाँ हैं जो जिसके ज़रिए जो है वो ऊपर चढ़ा जाता है। तो ये भी एक खूबसूरत शाहकार स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जो है इसकी इसी खूबसूरती की वजह से इसको 7 जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनमें शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद 6th आ जाता है रोमन कोलोसियम। ये बेसिकली इटली में वाक़या एक बहुत बड़ा कह लेंगे स्टेडियम है या थिएटर है, जिसमें तकरीबन जो है वो 50,000 सीट्स जो हैं वो हैं, जिसमें 50,000 के करीब लोग जो हैं वो एक वक्त में बैठ सकते हैं। और वो कह लेंगे इतना बड़ा स्टेडियम है कि उसको जो है वो देख के अब बाकी जो स्टेडियम्स हमने डिज़ाइन किए गए हैं वो भी वहीं से सीखे जाते हैं। और ये कह लें कि बहुत ओल्ड जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है। ये तकरीबन 2000 ईयर्स जो है वो पहले का 2000 साल पहले का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। और इसमें जो है वो कह लें कि बाहर निकलने के लिए 80s के करीब जो हैं वो डोर्स रखे गए हैं ताकि फ़ौरन जो है वो ये खाली हो सके। ठीक है, और मज़ीद इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही वंडर है, यानी हैरान कुन है, और उसी की वजह से जो है वो इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वंडर है वो है ताजमहल। ताजमहल जो है वो आगरा में है, आपको पता है, और ये शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ की जो मोहब्बत के अंदर। ठीक है, और उसको जो है वो ये बेसिकली वाइट स्टोन से मिलके बना हुआ है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो भी अपनी खूबसूरती के अतबार से जो है वो दुनिया में इसका कोई भी जिसे कहते हैं सानी नहीं है, ये इसका कोई भी मुकाबला नहीं करता। ये ओवरऑल वाइट स्टोन्स के साथ जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और इसके साइडों पे पार्क है और दरमियान में जो है वो कह लें कि जैसे एक तालाब बनाया गया है। ठीक है, तो जो कि इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करता है। ठीक है, तो इसकी खूबसूरती और इसके स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो इसको भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड थे जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ जो है वो नोट किया है, बताया है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ मैं जस्ट बता दूं आपको कि ये कहाँ कहाँ पे वाक़ है। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो तो बताया आपको चाइना में वाक़ है। उसके बाद जो पीट्रा है वो जॉर्डन में वाक़ है। और इसके बाद जो क्रिस्ट रिडीमर स्टैचू है वो ब्राज़ील में वाक़या है। और मैचू पिकासो जो है वो पेरू में वाक़या है। और इसी तरह जो पिरामिड एट चिचेन इट्ज़ा है वो बेसिकली मेक्सिको में वाक़या है। और रोमन कोलोसियम जो है वो इटली में वाक़या है। और ताजमहल जो है वो आपको पता आगरा इंडिया में वाक़या है। ठीक है, तो ये ओवरऑल 7 आपके वंडर्स थे, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।